नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो जहां कल पूरी वर्ल्ड की मीडिया यही डिस्कस कर रही थी कि किस तरह यूएस की मिलिट्री ने सक्सेसफुली अपने पायलट को ईरान से बचा के सुरक्षित अपने देश पहुंचा दिया, वहीं धीरे धीरे यूएस की इस बताई गई स्टोरी की पोल खुलनी चालू हो गई है। क्योंकि जैसे जैसे लोग वहाँ के रिकेज की जांच कर रहे हैं और वहाँ जाके चीज़ों को देख रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे उनको यूएस की बताई गई स्टोरी में कई कई गड़बड़ियाँ पता चल रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि एक्चुअल में यूएस का ये कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यूएस का एक बहुत बड़ा फेलियर ऑपरेशन था। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये ऑपरेशन जो है एक्चुअल में वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, बल्कि ये कुछ और ही है। तो आइए एक एक करके सारे सबूत देखते हैं। तो सबसे पहला सबूत है ये जो प्लेन है C-130J कॉम्बैट किंग, जो इस ऑपरेशन में यूज़ किया गया है। अब ये C-130J कॉम्बैट प्लेन जो है ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये इतना बड़ा प्लेन है कि ये एक साथ 100 से 150 सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले सकता है, या फिर हेवी इक्विपमेंट जैसे बड़े बड़े टैंक को भी एक जगह से दूसरी जगह ले सकता है। और ऐसे एक नहीं बल्कि 2 C-130J प्लेन्स को इस ऑपरेशन में यूज़ किया गया था, यानी करीब 200 से 300 सोल्जर इस ऑपरेशन में यूएस ने लगाया था। अब आप ही बताइए, अगर आपको एक पायलट बचाना है तो आप इतने बड़े प्लेन को क्यों इस्तेमाल करेंगे? अरे आप तो एक हेलीकॉप्टर यूज करेंगे ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर कहीं भी आसानी से लैंड कर सकता है और अपने पायलट को बचा के तुरंत उड़ के आ सकता है। आप इतना बड़ा प्लेन अगर यूज करेंगे वो तो लैंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको लैंड करने के लिए बहुत बड़ा रनवे चाहिए होता है। तो इतना बड़ा प्लेन जो इस सिंगल आदमी के रेस्क्यू के लिए यूज किया गया है, ये तो कहीं से बात हजम नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे सबूत की तरफ। दूसरा है वहाँ के प्लेन के रिकेज में दिखाई जाने वाली गोलियों के निशान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेन की बॉडी में कितने सारे गोलियों के निशान क्लियरली दिख रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि यूएस का जो कहना था कि उनका प्लेन एक्चुअल में मिट्टी में धंस गया था, इसलिए उड़ नहीं पाया और उनको तबाह करना पड़ा, ये एक्चुअल में सही बात नहीं है। असल बात ये है कि ईरानियन मिलिट्री की तरफ से और ईरानियन लोगों की तरफ से उनके प्लेन के ऊपर इतने हमले हुए, इतने गोलीबारी हुई कि पूरे के पूरे प्लेन ही उड़ने लायक नहीं रहा, और फिर उनको ज़बरदस्ती अपने प्लेन को वहीं पे डिस्ट्रॉय करना पड़ा और अपना बैकअप प्लेन में उड़ के आना पड़ा। यानी ये कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये ऐसा ऑपरेशन था जो बिल्कुल गड़बड़ हो गया था। अगला सबूत है ये, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कोई मरे हुए आदमी का इस प्लेन के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी यूएस ने जहाँ दावा किया था उनका कोई भी आदमी इस ऑपरेशन में नहीं मरा और सब के सब वापस आ गए, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ऐसी बात नहीं है, उनके सोल्जर इस ऑपरेशन में मरे हैं। नेक्स्ट सबूत है C-130J का ये लैंडिंग वीडियो देखिए। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये C-130J प्लेन ऐसा प्लेन है जो आसानी से मिट्टी वाले रनवे और सेमी प्रिपेयर्ड रनवे में भी आराम से लैंडिंग भी कर सकता है और उड़ भी सकता है। तो ये क्योंकि ये प्लेन बने ही इसलिए गए हैं कि सेमी प्रिपेयर्ड और मिट्टी वाले रनवे में आराम से लैंड कर सके। तो यूएस का कहना है कि उनके एक नहीं बल्कि दोनों के दोनों प्लेन मिट्टी में अटक गए, जिसकी वजह से तबाह करना पड़ा, ये तो कहीं से भी हजम नहीं हो रहा। और आखिरी सबूत है ये ट्वीट। अब आप ही बताइए, अगर यूएस का ऑपरेशन इतना बड़ा सक्सेस था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो खुश होना चाहिए था, खुश होकर ढेर सारे ट्वीट करने चाहिए थे। जबकि उनका ट्वीट पढ़ के क्या लगता है, किस तरह के उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं कि ओपन द एफ स्ट्रीट, यू क्रेजी बी। ये ट्वीट पढ़ के कोई भी ये क्लियरली बता सकता है कि ट्रम्प ने अगर इस तरह का अजीबोगरीब ट्वीट किया है तो ये कोई खुशी वाला ट्वीट नहीं है, बल्कि ऐसा ट्वीट है जिससे पता चलता है कि उनका पूरा ऑपरेशन इतना गड़बड़ हो गया, परेशान होके उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है।
तो आप कहेंगे कि अच्छा, अगर ये ऑपरेशन सच में सक्सेस नहीं है और पायलट को बचाने का ऑपरेशन नहीं है तो एक्चुअल में ये ऑपरेशन क्या है? तो आइए बताते हैं इस ऑपरेशन के अंदर की बात, जो एक्सपर्ट लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो ये आदमी है IAEA का चीफ, जो कि इस ऑपरेशन में सुनिए क्या कहता है। It is Fahan. Can you tell us about that? Iran itself declared it last year. They declared that there was a new facility, and we immediately requested access to it. Access was granted, but we never made it to that place because the 12th day war started. And so we were not able to see what kind of facility this was, whether it was an empty hall or a place already fitted with centrifuges and cascades. तो ये IAEF के चीफ कहते हैं कि खुद ईरान ने ही बताया था कि इस फकन में उन्होंने कई नए टनल बनाए हैं और कई नए फैसिलिटी बनाए हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा फैसिलिटी है जहां उनके इंस्पेक्टर कभी जा ही नहीं पाए। तो भले ही ईरान के हर न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटी में उनके इंस्पेक्टर गए हों, पर यही एक अकेला फैसिलिटी है जहां वो नहीं जा पाए थे। इसलिए उनको शक है कि यही वो फैसिलिटी है जहां ईरान ने अपने यूरेनियम छुपा के रखे थे, और यहीं से पूरी ऑपरेशन की स्टोरी स्टार्ट होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये लैंडिंग साइट देखें तो ये लैंडिंग साइट यूरेनियम इस्फहान के यूरेनियम फैसिलिटी से हार्डली 50 किलोमीटर दूर है। तो ये तो कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता कि वो अकेला जगह जहां सबको शक है कि यूरेनियम छुपाया गया है, बिल्कुल उसी के इतने पास ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पायलट रेस्क्यू का नहीं, बल्कि ईरान के इस छुपाए हुए यूरेनियम को ढूंढ के निकाल के लाने के लिए है। इसीलिए दो C-130J प्लेन, इतने बड़े बड़े प्लेन इस्तेमाल किए गए ताकि यूरेनियम को ढूंढ के निकाला जा सके, और इतने सारे ट्रूप भी इसमें लगाए गए। लेकिन ये पूरा का पूरा ऑपरेशन तब गड़बड़ हो गया जब F-15 पे हमला हुआ और उसके दोनों पायलट को इजेक्ट करना गया। तो जब पायलट ढूंढने के लिए सब लग पड़े तो यूएस को लगने लगा कि वो जो सीक्रेटली ऑपरेशन कर रहे थे कि चुप्पे से आएंगे, यूरेनियम लेंगे और निकल जाएंगे, अब ये चुप्पे से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पूरी ईरान के लोगों की नज़र इधर पड़ गई है कि इतने सारे प्लेन इधर क्या कर रहे हैं जहाँ F-15 गिराया गया है। और आप देख सकते हैं कि उनके जो भी प्लेन इस ऑपरेशन में शामिल थे, उनके प्लेन के ऊपर इतने हमले हुए कि कई हेलीकॉप्टर और कई प्लेन गिर गए। जिससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा ऑपरेशन इतने सीक्रेटली किया जा रहा था और प्लान था कि इसको पता भी न चले और चुपचाप जाके वो यूरेनियम निकाल के चले आए, वो पूरा का पूरा प्लान ही गड़बड़ हो गया जब उनके प्लेन्स पे एक एक करके हमले होने लगे और उनको समझ में आ गया कि अब ये पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूएस के जो फॉर्मर CIA एनालिस्ट है वो खुद बोल रहे हैं कि जहाँ यूएस कह रहा था कि उनके कोई भी लोग मारे नहीं गए हैं, वहाँ उनका एनालिसिस ये है कि करीब 6 यूएस ट्रूप एक्चुअल में यहाँ किल्ड हुए हैं, यानी बचाने गए थे एक पायलट को, जबकि एक पायलट को बचाने के चक्कर में 6 ट्रूप भी मारे गए हैं और पता नहीं कितने सारे प्लेन भी तबाह हो गए हैं। जिससे ये पता चलता है ये ऑपरेशन यूएस का सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं, बल्कि ऑपरेशन एपिक फेल्यूर में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे जैसे लोग ये ब्रिकेज में ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं, उनको नए नए सबूत मिल रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में यूएस का एक बहुत बड़ा फेल्ड ऑपरेशन था, जिसको छुपाने के लिए ये पूरा का पूरा प्लान गढ़ा जा रहा था। तो आइए देखते हैं कि इस खबर को लेके ईरान में लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। امریکایی ها به شکل قطعی چی از دست دادن الان؟ چیزی که ما روی زمین داریم ویران شده. 12 تا هواگرد. 12 تا هواگرد امروز در یک عملیات موفقیت آمیز. و نمیدونم چطوری بگیم اینو که خندمون نگیره. من پس دقت نکردم. چیا بود این 12 تا هواگرد؟ 2 تا 330 که باهاش اومده بودن رو بمبارون خب کردن. اینا که هیچی. اون که رفت.
अब देख रहे हैं कि किस तरह ईरान के टीवी में डिस्कस किया जा रहा है कि कितने प्लेन मारे गए, कितने प्लेन तबाह हो गए। 12 प्लेन तबाह हो गए। तो लोग हंस रहे हैं कि 12 प्लेन तबाह हो गए। जिस ऑपरेशन को वो सक्सेसफुल ऑपरेशन बोल रहे हैं वहां 12 के 12 प्लेन तबाह हो गए और फिर भी इसको सक्सेसफुल ऑपरेशन मान रहे हैं। और यही बोल के ईरान के लोग हंस रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूएस का मजाक उड़ाने के लिए देखिए किस तरह के वीडियो आज फैलाए जा रहे हैं। ये है यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। और ये देखिए ट्रंप के पीछे आग लगी है और आई एम लूजर लिखा है। इस तरह के वीडियो दिखा के ईरान के लोग ट्रंप का भारी मजाक उड़ा रहे हैं और इस ऑपरेशन में यूएस का बराबर टांग खींच रहे हैं। और वहां यूएस में क्या चल रहा है? वेल, जैसे ही ये ऑपरेशन खत्म हुआ वहां ये खबर आ रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई। अब आप ही सोचिए, अगर ये ट्रुप इतना ही सक्सेसफुल था तो ये क्या चल रहा है यूएस में? कहीं ये ऑपरेशन ऐसा तो नहीं कि इतना गड़बड़ हो गया कि खुद ट्रंप ही सदमे में आ गए और ऐसे सदमे में आ गए कि उनकी तबीयत इतनी खराब होगी कि उनको हॉस्पिटल में अटेंड करना पड़ गया। वेल, लग तो यही रहा है कि यूएस का बताया गया स्टोरी बिल्कुल ही गलत है और एक्चुअल स्टोरी तो यही है। तो फ्रेंड्स, ये थी खबरें अभी तक। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हर लेटेस्ट खबरें पहुंच सके। धन्यवाद।